हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग पोएट्स एंड पेनकेक्स के पार्ट 3 का स्टडी करेंगे, जिसे देखिए। यू सा शुब्बू ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल्स ही वाज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट comprising a liar and an assembly of writers and poets। देखिए, यू सा शुब्बू ऑलवेज विद द बॉस। शुब्बू हमेशा बॉस के साथ दिखाई देता था, यानी कहा जा रहा है कि शुब्बू हमेशा बॉस के साथ दिखाई देता था। बट इन द अटेंडेंस रोल्स, परंतु उपस्थिति रजिस्टर में ही वाज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट comprising a liar and an assembly of writers and poets। कहा जा रहा है कि शुब्बू हमेशा बॉस के साथ दिखाई देता था, परंतु उपस्थिति रजिस्टर में कहा जा रहा है कि बट इन द अटेंडेंस रोल्स, उपस्थिति रजिस्टर में उसे कहानी विभाग में दर्शाया गया था। देखिए, ही वाज ग्रुप्ड अंडर डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट। कहा जा रहा है कि उपस्थिति रजिस्टर में उसे कहानी विभाग में, स्टोरी डिपार्टमेंट कहानी विभाग में दर्शाया गया था। कंप्राइजिंग अ लायर, जिसमें एक वकील एंड एन असेंबली राइटर्स और लेखक एंड पोएट्स और कवि शामिल थे। द लायर वाज आल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र। देखिए, लीगल एडवाइज़र का मतलब होता है कानूनी सलाहकार। वकील को सरकारी रूप में कानूनी सलाहकार के रूप में जाना जाता था। कहा जा रहा है कि वकील को सरकारी रूप में कानूनी सलाहकार के रूप में जाना जाता था। बट एवरीबॉडी रेफर्ड टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन हर कोई उसको इसके विपरीत समझता था। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बेहद प्रतिभावान अभिनेत्री। देखिए, एन एक्सट्रीमली बेहद टैलेंटेड प्रतिभावान एक्ट्रेस, अभिनेत्री, एक बेहद प्रतिभावान अभिनेत्री। हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जो एक्सट्रीमली बहुत ही तुनक मिजाज भी थी। वंस ब्ल्यू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार मंच पर बिगड़ गई। देखिए, ब्ल्यू ओवर बिगड़ गई, एक बार वह मंच पर बिगड़ गई। व्हाइल एवरीवन स्टूड स्टन्ड, हर कोई हैरान रह गया। स्टन्ड बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया। द लायर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, तो वकील ने चुपचाप रिकॉर्ड करने की मशीन को चला दिया। क्वाइटली, चुपचाप रिकॉर्ड करने की मशीन को चला दिया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रीथ, जब अभिनेत्री सांस लेने के लिए रुकी, पॉज्ड रुकी। द लायर सेड टू हर, तब वकील ने उससे कहा, 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट कृपया। एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग को दोबारा चलाया। देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग, देखिए,
देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंसेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेसेस टीरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। यानी कहा जा रहा है कि अभिनेत्री द्वारा निर्माता की निंदा में, कहा जा रहा है अभिनेत्री द्वारा निर्माता की निंदा में कोई भी दोषपूर्ण एवं अन्य बातें नहीं बताई गई थी। देखिए, देयर वाज नथिंग अनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल। फाउल का सेंस है बिल्कुल कोई बेकार की चीज़ या अश्लील। क्लियर? फाउल अबाउट एक्ट्रेस टीरेड। टीरेड का सेंस है हिंसात्मक भाषण। यानी यहाँ पर मुख्य रूप से ये कहा जा रहा है कि अभिनेत्री द्वारा निर्माता की निंदा में कोई भी दोषपूर्ण एवं न बताए जा सकने वाली बात नहीं थी। परंतु when she heard her voice again, लेकिन जब उसने अपनी आवाज़ को दोबारा सुना, अपने रिकॉर्डिंग को दोबारा सुना थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, मशीन में सुना, तो वह हैरान रह गई। देखिए, कहा जा रहा है कि जब उसने दोबारा मशीन में अपनी उस आवाज़ को सुना तो वह हैरान रह गई। शी वॉज स्टक डम। डम मीन्स द गूंगा, रियल मीनिंग, लेकिन यहाँ सेंस है वह हैरान रह गई। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड मीन्स द देहात। शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into। देखिए क्या कहा जा रहा है, अगर फ्रॉम द कंट्री साइड, देहात की वह लड़की, शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस, देहात की वह लड़की उन सांसारिक अनुभवों की अवस्थाओं में नहीं गुजरी थी। हैडंट थ्रू ऑल स्टेजेज ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, यानी वह सांसारिक अनुभवों की अवस्थाओं में नहीं गुजरी थी। दैट जनरली प्रीसीड अ पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन, जो प्रायः उस महत्वपूर्ण और शुद्धता के स्थान को प्राप्त करने से पहले आती है। क्लियर? दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापुल्ड इनटू, जिस स्थान पर उसने अपने आप को पहुंचाया था, जिस स्थान पर वह अपने आप को पहुंचाया था। कैटापुल्ड मतलब तेज़ी से आगे बढ़ना, जिस स्थान पर वह अपने आप को तेज़ी से आगे बढ़ाया था या पहुंचाया था। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, वह उस सदमे से कभी नहीं उबर पाई। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, वह उस सदमे से कभी उबर नहीं पाई। शी फेल्ट दैट डे, जो उसने उस दिन महसूस किया था। दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, वह उसके संक्षिप्त एवं अच्छे अभिनय जीवन का अंत था। कहा जा रहा है
कि वह उसके संक्षिप्त एवं अच्छे अभिनय जीवन का अंत था। दैट वॉज इंड, अंत था। ब्रीफ, संक्षिप्त। ब्रिलियंट, देखिए ब्रिलियंट, अच्छे। एक्टिंग, अभिनय। करियर, जीवन। यानी वह उसके संक्षिप्त एवं अच्छे अभिनय जीवन का अंत था। द लीगल एडवाइजर हु वाज आल्सो मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, वह कानूनी सलाहकार जो कहानी विभाग का सदस्य भी था, had unwittingly brought about that sad end, जो अनजाने में, अनजाने में उसके कैरियर का अंत कर दिया। देखिए, brought about that sad end, जो उसके कैरियर का अंत कर दिया। While every other member of the department wore a खादी of uniform, जबकि विभाग का प्रत्येक सदस्य एक प्रकार की वर्दी पहनता था। While, जबकि विभाग का कहा जा रहा है कि जबकि विभाग का प्रत्येक सदस्य एक तरह की वर्दी पहनता था। एवरी वन मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट और पहनता था अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, एक तरह का वर्दी पहनता था। खादी धोती, यानी खादी धोती विद स्लाइटली ओवरसाइज्ड, खादी धोती थोड़े से बड़े आकार की, स्लाइटली थोड़े से ओवरसाइज्ड बड़े आकार की, एंड क्लमजिली और भद्दे ढंग से टेलर्ड सिली हुई, और भद्दे ढंग से सिली हुई। वाइट खादी शर्ट और भद्दे ढंग से सिली गई सफ़ेद कमीज के साथ। द लीगल एडवाइजर और पैंट्स एंड अ टाई, कानूनी सलाहकार पैंट व टाई पहनता था। एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक्ड लाइक कोट ऑफ मेल, और कई बार एक कोट पहनता था जो एक कवच की तरह दिखता था। देखिए, कई बार वह कोट पहनता था जो अ कोट ऑफ मेल, ए कोट ऑफ मेल का सेंस है कवच। क्लियर? कहा जा रहा है कि एक कोट पहनता था जो एक कवच की तरह दिखता था। कोट ऑफ मेल का मतलब कवच। ऑफन ही लुक्ड एलोन एंड हेल्पलेस, प्रायः वह अकेला और असहाय नजर आता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, सपने देखने वालों की भीड़ में, ड्रीमर्स सपने देखने वालों की भीड़ में ठंडे तर्क वाला, कोल्ड लॉजिक सपने देखने वालों के भीड़ में कोल्ड लॉजिक यानी ठंडे तर्क वाला आदमी। अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीटीज एंड खौदीटीज, कहा जा रहा है कि सपने देखने वालों की भीड़ में ठंडे तर्क वाला आदमी गांधीवादी और खादीवादियों की सभा में एक उदासीन आदमी। क्लियर? न्यूट्रल का सेंस यहाँ पर क्या है? उदासीन, निष्पक्ष। क्लियर? लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु आर क्लोज टू दी बॉस, बॉस के बहुत से करीबी लोगों की तरह। लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु आर क्लोज टू बॉस, यानी बॉस के बहुत से करीबी लोगों की तरह।
ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, उसे भी फिल्म बनाने की अनुमति मिली। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, उसे भी फिल्म बनाने की अनुमति मिली। एंड थ्रू अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पेनकेक वर यूज्ड ऑन इट, मतलब यद्यपि बहुत सा कच्चा माल और पेनकेक इस पर खर्च किया गया। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, परंतु फिर भी एक अच्छी फिल्म नहीं बनी। देन वन डे, तब एक दिन, द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, तब एक दिन बॉस ने कहानी विभाग बंद कर दिया। एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, और शायद यह मानव इतिहास में ह्यूमन हिस्ट्री मानव इतिहास में पहला उदाहरण था। ओनली इंस्टेंस पहला उदाहरण था जब यह पहला उदाहरण था। वेयर अ लायर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम, यह पहला उदाहरण था जब कवियों को हटाए जाने के कारण, द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम, कवियों को हटाए जाने के कारण, अ लायर लॉस्ट हिज जॉब, एक वकील की नौकरी चली गई थी। क्लियर, मतलब कहा जा रहा है कि शायद यह मानव इतिहास में पहला उदाहरण था जब कवियों को हटाए जाने के कारण एक वकील की नौकरी चली गई थी। क्लियर, जेमिनी स्टूडियोज वॉज द फेवरेट हंट ऑफ पोएट्स लाइक एस योगियार, संगो सुब्रमण्यम, कृष्णन शास्त्री एंड हरिनाथ, देखिए, एंड हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। देखिए, जेमिनी स्टूडियोज was the favorite haunt of poets like एस योगियार, यानी कहा जा रहा है कि जेमिनी स्टूडियो एस योगियार, शंगो सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड और हरिनाथ चट्टोपाध्याय। देखिए, और हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे कवियों का मनपसंद अड्डा था। फेवरेट हंट मतलब इन लोगों का वह जो जेमिनी स्टूडियो था फेवरेट हंट था, यानी मनपसंद अड्डा था। हंट का सेंस है वह स्थान जहाँ बार बार कोई जाता है। क्लियर, यहाँ पर यानी अड्डे से सेंस है, यहाँ पर ये लोग बार बार जाया करते थे, वह उनका अड्डा था। क्लियर, इट हैड एन एक्सीलेंट मेस, मतलब इसमें एक शानदार मेस था। विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, जिसमें सारा दिन एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, जिसमें सारा दिन और रात्रि के अधिकांश समय तक बढ़िया कॉफ़ी मिला करती थी। क्लियर, कहा जा रहा है कि उस मेस में सारा दिन और रात्रि के अधिकांश समय तक बढ़िया कॉफ़ी मिला करती थी। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल
mint prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. ये वे दिन थे, those were the days, वे मतलब कहा जा रहा कि ये वे दिन थे जब कांग्रेस राज्य का मतलब मध्य निषेध होता था। व्हेन कांग्रेस रूल मिंट, जब कांग्रेस राज्य का मतलब प्रोहिबिशन यानी मध्य निषेध होता था। एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी वाज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, और काफ़ी पीने के लिए मिलना अपेक्षाकृत एक संतोषजनक मनोरंजन माना जाता था। सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, संतोषजनक मनोरंजन माना जाता था। बैरिंग द कॉफ़ी बॉयज़ एंड कपल ऑफ क्लर्क्स, everybody else at the studio radiated leisure, a prerequisite for poetry। कहा जा रहा है ऑफिस बॉयज़, बैरिंग द ऑफिस बॉयज़ एंड और ए कपल ऑफ क्लर्क्स, और दो क्लर्कों को छोड़ करके, ऑफिस बॉयज और दो क्लर्कों को बैरिंग छोड़ करके, एवरीबॉडी इल्स एट स्टूडियो रेडिएटेड लेजर। कहा जा रहा है कि हर चेहरे पर फुर्सत होती थी, यानी कहा जा रहा है कि ऑफिस बॉयज और दो क्लर्क को छोड़ करके हर एक व्यक्ति फुर्सत में रहा करता था। ठीक है, रेडिएटेड का सेंस है नज़र में आना, यानी ऑफिस बॉय और दो क्लर्क को छोड़ करके हर व्यक्ति फुर्सत में नज़र आता था। प्री-रिक्विसाइट फॉर पोएट्री, कहा जा रहा है जो कविता की प्रथम आवश्यकता थी। देखिए, जो कविता की प्रथम आवश्यकता है, मोस्ट ऑफ देम ओर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी, उसमें से अधिकांश खादी पहनते और गांधी जी की पूजा करते थे। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट फैंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थ्रू ऑफ एनी काइंड, परंतु इसके किसी भी, कहा जा रहा है इसके किसी भी प्रकार के राजनीतिक विचार की उन्हें जरा भी समझ नहीं थी। क्लियर, यानी वे खादी पहनते थे, गांधी जी की पूजा करते थे, तो भी उनमें राजनीतिक विचार थोड़ा भी नहीं था। नेचुरली, स्वभावतः, दे वर ऑल एडवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। देखिए, कहा जा रहा है कि स्वभावतः वे सभी कम्युनिज्म शब्द के विरोधी थे। देखिए, दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि वे सभी कम्युनिज्म शब्द के विरोधी थे। ए कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन। कम्युनिस्ट का अर्थ है एक ईश्वर विहीन व्यक्ति, या अ कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन, यानी कम्युनिस्ट का अर्थ एक ईश्वर विहीन व्यक्ति था। ही हैड नो फिनियल और कंजुगल लव, जिसे न तो माँ बाप के प्रति प्रेम,
और न ही अपने विवाह से प्राप्त साथी के प्रति कोई प्यार था। देखिए, ही हैड नो फिलियल। देखिए, कहा जा रहा है ही हैड नो फिलियल, मतलब उसे अपने माता पिता से या अपने पत्नी से किसी तरह का कोई प्रेम नहीं था। यहाँ फिलियल का सेंस है पुत्र पुत्री से संबंधित, ठीक है। और कंज्यूगल का सेंस है शादी विवाह। क्लियर? तो बात समझ में आ गई होगी। मतलब कहा जा रहा है कि कम्युनिस्ट का अर्थ एक ईश्वर विहीन व्यक्ति था जिसे न तो माँ बाप के प्रति और न ही अपने विवाह से प्राप्त साथी के प्रति कोई प्यार था। ही हैड नो कंपक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रेन। ही हैज़ नो कंपंक्शन। देखिए, कंपंक्शन का मतलब होता है पश्चाताप। उसे अपने माँ बाप अथवा संतान को मारने में कोई पश्चाताप नहीं होती थी, कोई ग्लानि नहीं होती थी। ही हैड नो कंपंक्शन, ग्लानि, अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रेन। क्लियर? उसे अपने माता पिता या बच्चों को मारने में ग्लानि नहीं होती थी। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट। वह सदा मासूम और अज्ञानी व्यक्तियों के बीच में बेचैनी और हिंसा फैलाने को तत्पर होता था। देखिए, ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट, बेचैनी, एंड वायलेंस, हिंसा, एमंग इनोसेंट, निर्दोष, एंड इग्नोरेंट, अज्ञानी। यानी कहा जा रहा है कि वह सदा मासूम और अज्ञानी व्यक्तियों के बीच में बेचैनी और हिंसा फैलाने को तत्पर होता था। सच नोशन विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर इल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम आल्सो। कहा जा रहा है कि ये विचार जो उन दिनों दक्षिणी भारत के अन्य भागों में भी सर्वत्र फैले हुए थे। कहा जा रहा है कि ये विचार उन दिनों दक्षिणी भारत के अन्य भागों में भी सब जगह फैले हुए थे, प्रिवेल्ड, फैले हुए थे। क्लियर? नेचुरली, स्वाभाविक था। फ्लोटेड अबाउट वेगली, वेगली मिलता और अस्पष्ट, एमंग द खादी क्लैड पोएट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो। देख, कहा जा रहा है स्वाभाविक था कि जेमिनी स्टूडियो के खादीधारी कवियों में भी अस्पष्ट रूप से मौजूद थे। फिर समझिए, कहा जा रहा है स्वाभाविक था कि जेमिनी स्टूडियो के खादीधारी कवियों में भी अस्पष्ट रूप से मौजूद थे। एविडेंस, कहा जा रहा है एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग मीन्स होता है अगला, यानी इसका प्रमाण शीघ्र सामने आ रहा था। एविडेंस, इसका कहा जा रहा है इसका प्रमाण शीघ्र सामने आ रहा था। When Frank Buchman's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometimes in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studio. When जब
फ्रैंक बुकमैन, कहा जा रहा है कि जब फ्रैंक बुकमैन की सेना मोरल रीआर्टमेंट, जब फ्रैंक बुकमैन की सेना मोरल रीआर्टमेंट आर्मी, जिसमें करीब 200 लोग थे, सम 200 स्ट्रॉन्ग, जिसमें करीब 200 लोग थे, विजिटेड मद्रास सम टाइम इन 1952, 1952 में मद्रास आई। दे कुड नॉट हैव फाउंड ए वार्मर होस्ट इन इंडिया दैन द जेमिनी स्टूडियो, तो उनको जेमिनी स्टूडियो से अधिक अच्छा मेज़बान कहीं नहीं मिल सकता था। क्लियर? होस्ट, मेज़बान कहीं नहीं मिल सकता था। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, किसी ने इस ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय सर्कस कहा। दे वंट वेरी गुड ऑन द ट्रेन्स, देखिए कहा जा रहा है कि वे सर्कस के अच्छे कलाकार नहीं थे। दे वंट वेरी गुड ऑन ट्रेन्स, यानी वे सर्कस के अच्छे कलाकार नहीं थे। एंड देयर acquaintance with animals was only at the dinner table, और पशुओं के बारे में उनका ज्ञान, क्लियर, और पशुओं के बारे में उनका एक्वेंटेंस, ज्ञान, परिचय क्या था? डिनर टेबल तक ही सीमित था। ओनली एट डिनर टेबल मतलब थोड़ा ही ज्ञान पशुओं के बारे में उन्हें था। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, परंतु उन्होंने 2 नाटक बड़े ही व्यावसायिक ढंग से प्रस्तुत किए। कहा जा रहा है उन्होंने 2 नाटक बड़े ही प्रोफेशनल मैनर, व्यावसायिक ढंग से प्रस्तुत किए। देखिए, देयर जोथम वैली एंड द फॉरगटन फैक्टर रैन सेवरल शोज इन मद्रास। कहा जा रहा है कि उनके नाटक, कहा जा रहा है कि जो उनके नाटक थे, यानी उनके जो नाटक थे जोथम वैली और फॉरगटन फैक्टर, जो उनके नाटक थे जोथम वैली और फॉरगटन फैक्टर के कई शो मद्रास में चले। फैक्टर रैन सेवरल शो इन मद्रास, यानी कई शो मद्रास में चले। एंड लॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, और शहर के लोगों के साथ साथ द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सा द प्लेज ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कहा जा रहा है कि और शहर के लोगों के साथ साथ जेमिनी परिवार के 600 सदस्यों ने ये नाटक बार बार देखा। ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन, नाटकों के संदेश प्रायः स्पष्ट एंड सिंपल होमलीज और साधारण उपदेश थे। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, परंतु सेट्स और कॉस्ट्यूम्स मतलब साज सज्जा पहले दर्जे के थे, यानी बहुत ही अच्छे थे, पहले दर्जे के थे। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर, यानी कहा जा रहा है कि मद्रास और तमिल नाटक समुदाय, मद्रास और तमिल नाटक
समुदाय टेरिबली इम्प्रेस्ड, मतलब कहा जा रहा है कि मद्रास और तमिलनाडु, कहा जा रहा है कि मद्रास और तमिल नाटक समुदाय इनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए। टेरिबली इम्प्रेस्ड, टेरिबली मीन्स बहुत ज़्यादा, इम्प्रेस्ड प्रभावित हुए। एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जेमिनी वैली। कहा जा रहा है कि और कुछ वर्षों तक, कहा जा रहा है और कुछ वर्षों तक लगभग सभी तमिल नाटकों में जोथम वैली, जो जोथम वैली थी, जोथम वैली की तर्ज पर खाली स्टेज पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य दिखाए जाते थे। सूर्योदय एंड सनसेट, सूर्यास्त यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के सीन दिखाए जाते थे। वाइल बैकग्राउंड कर्टेन एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट। कहा जा रहा है कि और एक सफ़ेद पृष्ठभूमि का पर्दा, अ वाइट बैकग्राउंड कर्टेन यानी एक सफ़ेद पृष्ठभूमि का पर्दा, एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट और बांसुरी पर बजती हुई धुन थी। इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्नट दैट द MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands। देखिए कर रहे हैं, इट वॉज सम ईयर्स लेटर यानी मुझे कुछ वर्षों के बाद, दैट आई लर्नड मुझे पता चला कि MRA एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का विरोधी आंदोलन था। MRA क्या है? एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद विरोधी मूवमेंट, आंदोलन था। एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास और मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, और मिस्टर वासन की तरह के मद्रास के बड़े बास केवल उनके हाथों में खेल रहे थे। आई एम नॉट श्योर हाउ एवर, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ, दैट दिस वाज इंडीड द केस, कि वास्तव में यही बात थी। फॉर क्योंकि द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस बिग बॉसेस एंड देयर इंटरप्राइजेज रिमेंड द सेम, क्योंकि इन बड़े अवसरों के न बदलने वाले पक्ष और उनके उपक्रम जैसे खेल के जैसे रहे। MRA और नो MRA, चाहे MRA का प्रभाव हो या न हो, MRA और नो MRA, चाहे MRA का प्रभाव हो या न हो, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, चाहे अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद हो या अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद न हो। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो had a nice time hosting 200 people of all hues and size of at least 20 nationalists। देखिए, द स्टाफ ऑफ जेमिनी, द
staff of Gemini. The staff of Gemini Studio had a nice time hosting 200 people of all hues and size. देखिए ह्यूज का सेंस यहाँ रंग है, ठीक है। कहा जा रहा है कि जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ का कम से कम 20 देशों के सभी प्रकार के 200 लोगों की मेज़बानी करते हुए अच्छा समय बिता। देखिए द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड नाइस टाइम होस्टिंग 200 people of all hues and size of at least 20 nationalities. क्लियर। कहा जा रहा है कि जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ का कम से कम 20 देशों के सभी प्रकार के 200 लोगों की मेज़बानी करते हुए अच्छा समय बिता। क्लियर। इट वॉज सच अ चेंज फ्राम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विद थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाई द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। इट वॉज सच अ चेंज, मतलब कहा जा रहा है कि मेकअप विभाग के ऑफिस बॉय द्वारा, कहा जा रहा है कि मेकअप विभाग के ऑफिस बॉय द्वारा मेकअप की मोटी परत, कहा जा रहा है कि मेकअप की थिक लेयर्स मोटी परत पोते जाने के इंतज़ार में खड़े भीड़ की भूमिका करने वाले के संग्रह से हटकर यह एक अच्छा बदलाव था। क्लियर। तो चलिए एक बार और समझते हैं। इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम यूजुअल कलेक्शन, मतलब सेंस यह है कि मेकअप विभाग के ऑफिस बॉय द्वारा मेकअप की मोटी परत पोती जाने के इंतज़ार में खड़े भीड़ की भूमिका करने वालों के संग्रह से हटकर यह एक अच्छा बदलाव था। क्लियर। यह एक अच्छा बदलाव था।